sit down. इसको अंदर रख लो, अंदर रखो इसको। अच्छा, बहुत पहले की बात है, अगर आपको याद हो तो हम लोग गांव घूमने गए थे। याद है? सबको याद है? गांव घूमने गए थे सबका। अच्छा, अब ये बताओ, वो तो हम लोगों ने आंख बंद करके गांव घूमा था, याद है सबको ना? आप सबके गांव हैं क्या? कोई गांव में रहता है? सबके घर हैं? किसी के घर जो कौन रहता है गांव में? आपका कौन रहता है? अच्छा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, एक एक करके, नहीं तो किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी किसी को भी। तुम्हारा गांव में कोई रहता है? अभी तो तुम लखनऊ में रहती हो। गांव में, गांव कहाँ है तुम्हारा? जफरौली। खड़े होके जोर से बताओ, शर्माने की तो कोई बात नहीं है। बाराबंकी। बाराबंकी, अच्छा। और कौन रहता है वहाँ पर? दादी रहती है, चाचा रहता है, चाची रहती है। दादी रहती है, चाचा और चाची रहते हैं। अच्छा, बैठ जाओ। और किसका, कौन गांव में रहता है? तुम्हारा गांव कहाँ है? बालामऊ। बालामऊ गांव है। और कौन रहता है वहाँ? बुआ। जाती हो तुम गांव? हाँ। मजा आता है? कब जाती हो? छुट्टी में? क्या करते हो फिर गांव में? खेत घूमने जाते हैं। खेत घूमने जाते हैं। और तुम लोग के भी गांव है? तुम्हारा कहाँ है? और कौन रहता है वहाँ पर? दादा रहते हैं और दादी रहती है, छोटे चाचा बड़े चाचा रहते हैं और चाचा चाची रहते हैं। तो मजा आता है जाने में? तो इनको तो गांव जाने में बहुत मजा आता है। इधर देखें किसके किसके कौन गांव है और कहाँ जाते हैं और कौन रहता है, और हमको ले जाएंगे कि नहीं? गांव है? कहाँ? जोर से बोलो, जैसे सुनाई तो दे सबको। खड़े हो जाओ जल्दी से। अच्छा, सबकी सुनते। जब हमारी बात कोई सुनता है तो हमें दूसरों की बात सुननी चाहिए ना। बैठ जाओ, बोलो बेटा। हन्नी खेरा कहाँ पर है ये? पास में कि दूर? लखनऊ में है। और पास है कि दूर है यहाँ से? पास है। कैसे जाते हो तुम गाँव अपने? बस से जाते हैं। और कितना टाइम लगता है, कुछ पता है तुम्हें? ज्यादा समय लगता है कि जल्दी पहुंच जाते हैं? जल्दी पहुंच जाते हैं। और बस जाती है पूरी गांव में आपके घर तक? घर तक जाती है? सड़क बनी है वहां तक? बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चे, और किसका गांव है? और कौन बताएगा? हाँ, कंचन भी हन्नी खेड़ा रहती है। तुम कहाँ रहती हो? जगौली। जगौली में रहते हैं। और कौन रहता है वहाँ पे? नानी नाना रहते हैं। और भाई तुम्हारे? लकेसर। और वहाँ कौन रहता है? दादी दादा चाची। वेरी गुड। मजा आता है? उनके पास जाते हो तुम? और सब जाते हैं गांव? सबको मजा आता है? अच्छा, गांव के लोग आपके पास शहर आते हैं मिलने? तो उनको मजा आता है आपके पास आके कि चलो आज हम चलते हैं शहर? ले जाते हैं ना। अच्छा, अब हमको ये बताओ, पहले तो ये बताओ कि हमको ले चलोगे गांव? गांव में मजा आएगा। हम लोग जैसे घूमने गए थे, अभी तो आंख बंद करके गए थे, अब आंख खोल के चलेंगे। बरगद के पेड़ में झूला पड़ा है तो बड़ा मजा आएगा। और अभी तो आम आने वाला है, जामुन भी। और अच्छा, गर्मी में सब मिलता है? हाँ, काला काला फरेंदा। अच्छा, एक बात और बताइए, कभी आप लोगों ने ये सुना है कि ग्राम प्रधान एक कोई होता है? कभी नाम सुना है कभी अपने दादा से, नाना से, किसी से, चाचा से कि प्रधान जी हो तो होते हैं कोई? प्रधान जी के पास जा रहे हैं, प्रधान जी के पास जा रहे हैं, ऐसे सुना है कभी? या प्रधान जी ने सबको बुलाया है? या हम लोग जा रहे हैं, अच्छा जरा पंचायत में वहाँ मीटिंग है, सुना है सब नाम? आप तो बहुत छोटे छोटे बच्चे, पर आपने सुना है ये? किससे सुना? मम्मी पापा से, या घर में जब गांव में गए तो किसी से सुना है ऐसे? तो कभी आपने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं सब? पंचायत में कहाँ? वोट डालने जा रहे हैं? कौन जाता है वोट डालने? जाते हैं?
बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब ये बताइए कहाँ जाती हैं और सब लोग मिलके जाते हैं? गांव के लोग जाते हैं पंचायत में। प्रधान जी, किसको किसको प्रधान जी के बारे में पता है कि प्रधान जी, आपने प्रधान जी अपने गांव के मिले हैं कभी आप लोग? किसी ने देखा है? किसने किसने? हाथ उठाओ। कैसे होते हैं प्रधान जी? प्रधान जी का घर है। अच्छा कभी आपने उनसे पूछा कि ये प्रधान जी, आप प्रधान जी कौन है? ये प्रधान जी कैसे बन गए? ये होते क्या है प्रधान जी? सबसे बड़े हैं, क्योंकि गांव के सबसे बड़े हैं, मुखिया होते हैं। सहायता करते हैं गांव की। कितनी अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, देखो खेतों में पानी पहुंचवाते हैं। अच्छा अब हम लोग बात आएंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम लोग बात कर क्या रहे हैं। हम लोग आज अपने गांव के बारे में और शहर के बारे में और ये पूरी दुनिया के बारे में जहां हम रहते हैं उसके बारे में जरा गहराई से बात करेंगे, ध्यान से। आपसे एक बार मैंने कहा था हम लोग जब शहर घूमने आए थे, जैसे गांव घूमने गए थे वैसे शहर घूमने गए थे। गांव एक चीज होती है, शहर एक चीज होती है। अब कभी आपने सोचा कि शहर, हमने अंतर देख लिया था कि शहर में बड़ी बड़ी, क्या था अंतर? बिल्डिंग है, खूब गाड़ियाँ चलती हैं, खूब गाड़ियां चलती हैं। और गाँव में साइकिल चलती है और बैलगाड़ी चलती है, खेती होती है, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं, ठीक है। तो अब हम आज, अच्छा अब बस अब गांव के और शहर के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा पता है, काफी पता है। हाँ बहुत पता है इधर, तो हमको ऐसा लग रहा है कि गांव के प्रधान जी भी होते हैं। अब आज हम लोग बहुत ध्यान से ये देखेंगे कि ये छोटे छोटे, अच्छा गांव के बगल में कोई गांव है आपके? किसी को पता है? अब जैसे इनका गांव क्या था भाई, तुम्हारे गांव का नाम? जगौली। जगौली के पास कोई गांव है तुमको पता है? ग्वारी। ग्वारी गांव है जगौली के पास। अच्छा और कैसे पता? अच्छा ये एक बात बताओ हमें, चलो खड़े हो जाओ तुम, खड़े हो जल्दी से। इनका गांव जगौली है और तुम बता रही हो कि जगौली के बगल में एक और गांव है, तो कैसे पता चलता है कि ये दूसरा गांव है, ये दूसरा गांव है? कहाँ लिखा रहता है? बड़े बड़े पत्थर में लिखा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे उसने बताया एक गांव का नाम जगौली, ऐसे लिखते हैं जगौली। चलो ये जगौली गांव है, ठीक है। ये पत्थर है, पत्थर पे लिखा है, सड़क के किनारे लिखा होता है, पत्थर पे लिखा है जगौली। अब जगौली के बगल में तुमने क्या बताया गांव? ग्वारी। आधा गांव होगा। कौन बताएगा इसकी सही लिखा कि नहीं? सही लिखा कि गलत लिखा? ग्वारी गांव, ठीक। पेड़ लग रहा है क्या? पत्थर, गोल पत्थर है ये सड़क के किनारे। अगर हम कोई बहुत जरूरी बात करें तो सब लोग करेंगे, कर रहे हैं कुछ? अच्छा, ध्यान से देखें। अब बताओ कि एक गांव ये हुआ, एक गांव ये हो गया बगल में, और ऐसे पास पास में गांव है। आपने खेत देखा है? खेत देखा है ना? तो कैसे पता चलता है कि ये मेरा खेत है, ये दूसरे का खेत है? बीच में रास्ता होता है, उसे क्या कहते हैं? मेड़। क्या कहते हैं इसको? मेड़ बनी होती है बीच में, बॉर्डर जैसे, कि इससे पता चल जाए कि ये इनका खेत है। कभी कभी उसमें पेड़ भी लगा देते हैं, कभी रास्ता बना होता है, और एक उनका खेत है, ठीक है। ऐसे गांव के बीच में ऐसे ऐसे आपको पता है कि ये मेड़ है। मेड़ है नहीं, मेड़ जैसी बनी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बॉर्डर बना दिया है। एक गांव हमारा हो गया, एक गांव दूसरा हो गया। ऐसे और भी गांव हैं पास पास जिनके नाम भी नहीं पता, लेकिन हैं तो। ये पता है कि नहीं? पता है? नाम बताओ कोई गांव का नाम। देवरी। चलो इधर बना दे इसको, देवरी। और बताओ। गोंडा बाराबंकी तो बहुत बड़ा तुम पहुंच गए। और बताओ छोटा गांव। तन्नापुर। तन्नापुर।
सुग्रामऊ, सुगामऊ। गलत लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। माऊ। अब सही जो नाम है इसका हम लोग पता करेंगे। मुझे जो तुम लोग बोल रहे हो वो जो सुनाई पड़ रहा है वो लिखा हमने, ठीक है। अच्छा, अब इतने सारे गांव, ऐसे बहुत गांव और हैं, बहुत पास 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 पास। अब ये सारे गांव ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। इसमें कौन रहता है? तुम्हारी मौसी, इनके फूफा, इनके बुआ, इनके चाचा, ठीक है। तो ऐसे हमारे दूर दूर गांव में, और बीच बीच में गांव जुड़े हुए हैं, सब सड़कों से जुड़े हैं, सड़कों से। हाँ, कहीं कच्ची सड़क है, कहीं पक्की सड़क है। जाते हैं ना एक दूसरे के गांव, जाते हैं कि नहीं? कहीं बीच में नदी भी होगी, कहीं बीच में तालाब भी होगा। तो ऐसे दूर दूर सारे गांव हैं, और ये गांव सारे गांव बहुत सारे मिल जाते हैं। ऐसे एक जगह है कोई, जब ये सारे बहुत सारे गांव छोटे 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 छोटे, ध्यान से अब ये आप एक कोई हमको बताए, एक सोच के कि हमने छोटे 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 छोटे, सब में तो किसी की बुआ रहती है, किसी की मौसी, ये पूरा एक क्यों नहीं है? ये छोटे छोटे अलग 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 टुकड़े टुकड़े क्यों हैं? अलग अलग शहर हैं, अलग अलग गांव हैं, छोटे 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 क्यों बांटे हुए हैं, रखे हमने इसको? नाम भी है, नाम भी दे दिया बांट बांट के। क्या पता चले? हाँ, तो ऐसा हमने क्यों किया? जैसे अच्छा, थोड़ा सा आसान करें आपको। जैसे ये एक स्कूल है, प्रेरणा स्कूल है। अब प्रेरणा स्कूल में तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3rd में, ठीक है। और आपके बगल में कौन सा क्लास है? और ऊपर कौन सा क्लास है? प्रेप, KG 1, नर्सरी 2 है, अलग अलग। सारे एक साथ क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या पता नहीं चलेगा कि 1 की है, ये 2 की है, ये 3 की है, तो उसमें पता क्या करना है? अच्छा, मान लीजिए हम आपको आज ये मान लीजिए ये 1 की है, ये 2 की है, ठीक है। हमने इनके ऊपर लिख दिया 1, एक पर्चा बनाया, यहाँ चिपका दिया 1, इनके पर्चा बनाया, यहाँ लगा दिया 2, इनके 3, 4, 5, 6 KG, नर्सरी, प्रेप, सबको लगा दिया। सबको एक क्लास में बिठा दिया बड़े से हॉल में, और फिर पढ़ाते हैं। और तो उससे क्या हो जाएगा? क्लास में गड़बड़ी हो जाएगी। और हमको अगर एक टीचर आपको पढ़ाने आया, एक बहुत शोर भी होगा जो पढ़ाने वाला है उसका सरदर्द हो जाएगा, और जो पढ़ने वाले कुछ समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे ही हम लोगों को जब रहना है, घर बनते हैं, गांव में सब रह रहे हैं। जैसे ये है, ये क्या है? पृथ्वी है, सबको पता है पृथ्वी। पृथ्वी का नक्शा है, ये एक मॉडल है। ये पृथ्वी, ये अर्थ है, पृथ्वी है, ग्लोब है, इसको हम भारत अपने दुनिया का नक्शा है। दुनिया के नक्शे को हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए छोटे 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 भागों में बांटा है। ये बताया था आपको हमने, याद है? याद है कि नहीं याद है? इसीलिए गांव, जब हम गांव में एक गांव में कुछ लोग रह रहे हैं, जुगौली में कुछ लोग रह रहे हैं, बगल में दूसरे को कुछ लोग रह रहे हैं, हमने इनको छोटे 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 हिस्से में बांटा। जैसे आपका क्लासरूम बटा है, तो हर क्लासरूम का एक टीचर है, होता है, टीचर है, उनको बताता है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस समय क्या करना है। वैसे गांव को, हर गांव में कायदे से काम हो, हर गांव में कायदे से हर चीज बढ़ोतरी हो, विकास हो, उसमें सड़कें बने, उसके लिए एक जिम्मेदार टीचर हो। तो वो टीचर जो होता है गांव का प्रधान होता है। कौन होता है? प्रधान होता है। वो गांव का एक ऐसा आदमी होता है। प्रधान कौन बनता है? तुम्हारे पापा प्रधान है किसी के यहाँ पर? तो आपने बताया कि हमने बहुत सारे प्रधान, बहुत लोगों ने देखे हैं प्रधान जी को। किसी ने बताया कि मेरे घर के बगल में रहते हैं प्रधान जी,
है ना? तो उनको क्यों चुना गया प्रधान जी, कभी सोचा तुमने? आंटी वो सबको किसने बनाया उनको प्रधान जी, कभी सुना? आंटी वो सबको आपके पापा से पूछोगे अपने कि पापा आपने उनको प्रधान जी बनाया, किसने बनाया प्रधान जी? आंटी वो पढ़ लिख के प्रधान जी बने। अच्छा, क्या होता है गांव में हम आपको बताते हैं, आप जाके अपने पापा से भी पूछिएगा, ठीक है? आप सब लोग अपने पापा से पूछिएगा कि प्रधान जी आपके गांव के कौन हैं और किसने बनाया, मुखिया किसने बनाया, किसने चुना, आपको क्यों नहीं चुना, है ना? आप अभी छोटी हैं, आप अपने पापा से पूछेगा पापा आपको क्यों नहीं चुना, क्या वजह है कि उनको चुना गया, वो कैसे मुखिया बने? मुखिया बनने के लिए सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद एक नाम या दो नाम लोगों के रखे जाते हैं कि भाई ये मुखिया, इनको चुना जाए। तो सब लोग कहेंगे, जैसे आपका मॉनिटर होता है, कैसे चुनते हैं मॉनिटर? हमने कहा चलो इसको हम मॉनिटर बनाएंगे, तो आप सब लोगों का नहीं, नो 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 आंटी ये तो हमारा कोई काम ही नहीं करती, बिल्कुल किसी की बात ही नहीं मानती, सबसे लड़ाई करती है। ऐसा है नहीं ना? नो, ऐसा है नहीं, पर ऐसा हो सकता है। या आपने कहा ये आंटी इसको बनाइए, ये हमारी भी बात मानती है, सबके साथ प्यार से रहती है, सबकी बातें सुनती है और अपने पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और टीचर के पास जाके सब बात कह भी देती है, तो हमने इसको अपना मुखिया। सबने कहा भाई इसका नाम ले ले, ये मॉनिटर है। सबने कहा अच्छा बताओ इसको मॉनिटर बनाए मेरी क्लास की, कौन कौन चाहता है मॉनिटर इसको बनाए? हाथ खड़ा करो जल्दी से। इतने सारे लोग चाहते हैं, देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सारे 20 21 22 23। हाँ, सारे बच्चे, एक ने नहीं उठाया है, बस 2 ने। तो सारे बस सारे लोग सहमत है कि इनको मॉनिटर बना दे? चलो अपना नाम बताओ। मॉनिटर सपना हमारी मॉनिटर चुन ली गई, ठीक है? तो आज हमने कैसे चुना सपना को मॉनिटर? और किसने चुना? आंटी ने चुना कि आपने चुना? हम सब बच्चों ने चुन लिया, आंटी भी उसमें शामिल हो गई। आंटी ने नाम बनाया, नाम इसका सपना कर रखा कि भाई सपना को चुने। आप सबने ने कहा कि हाँ चुनिए। 2 लोगों ने कहा कि नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो कोई बात नहीं, सब बाकी ज्यादातर लोगों ने कहा, आधे से ज्यादा लोगों ने कह दिया, तो सपना हो गई मॉनिटर। ऐसे प्रधान चुनने के लिए भी हम लोग गांव वालों से पूछते हैं, गांव वाले अपना नाम हाथ ऊपर कर देते हैं, वोट डालकर। नाम सुना है ना, वोट? वोट डालना मतलब अपने हामी भर देना, हाँ कर देते हैं, कह देते हैं हाँ ठीक है इनको प्रधान जी चुन लिया। अब प्रधान जी चुन ले गए, प्रधान जी का काम है जिसके वोट ज्यादा हो गए वो प्रधान जी बन गया। और प्रधान जी को बनने के लिए, प्रधान जी बन के वो खुश नहीं हो जाते हैं कि हाँ कुर्सी मिल गई, चलो भाई बैठ जाओ, सब लोग खाना पीना लाओ, हम बैठ के खा रहे हैं और मजे कर रहे हैं। प्रधान जी को काम करना होता है गांव के लिए, और विकास के लिए। विकास जानते हैं क्या होता है? विकास माने, विकास माने क्या? कितनी बार ये शब्द आप सुनते हैं विकास। और हाँ, जैसे मानव विकास, मानव ने विकास किया, हमने विकास किया, देश का विकास हुआ। अच्छा आपको एक एग्जाम्पल दे, कोई बताए एक एग्जाम्पल देके कि जैसे एक गांव है, पिछड़ा हुआ गांव है, उसमें अगर विकास हुआ तो क्या चीज एक अच्छी हुई उसमें, बताओ, सोच के बताओ। घर परिवार अच्छे अच्छे बने और बोलो बोलो। जैसे एक गांव है, कोई एक गांव मान लो, हमने मान लिया प्रेरणा, उसका नाम है प्रेरणा, और ये पिछड़ा हुआ गांव है, इसको हमको अच्छा करना है, हम कहते हैं इसका विकास हुआ। तो आज उसमें क्या एक चीज हुई जो चीज आपको लगेगा विकास हुआ उसमें? वहां पहुंचने का रास्ता मान लीजिए ऐसा है कि हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, और नाले बने हुए हैं, गड्ढे खुदे हुए हैं, सड़कें नहीं है। सड़कें बन जाएंगी तो विकास होगा। सड़कें बन गई, अच्छी सड़कें बनाना। आप जा रहे हैं दूर दूर तक, आपको प्यास लगी है, कहीं नल नहीं, कहीं कुआं नहीं, कोई हैंडपंप नहीं, प्यास लगी है, तो कैसा गांव है वो? अच्छा गांव के विकास हुआ उसका, गांव का। जहां पानी नहीं पीने को, कुआं नहीं, हैंडपंप नहीं, नहर नहीं, कैसा गांव? पिछड़ा हुआ कि विकासशील? कैसा गांव? पिछड़ा हुआ, जहां पे ये सब चीजें नहीं, जहां झोपड़ियां बनी हुई है, एक भी मकान ठीक का नहीं दिख रहा है, खेती में पानी सिंचाई नहीं हो रही, वो कैसा गांव? पिछड़ा हुआ कि विकास हुआ?
पिछड़ा हुआ। तो ये हमारे प्रधान का काम होता है कि हम विकास माने उसकी अच्छाई, उसकी बढ़ोतरी हो, हर चीज उसमें भलाई आए, रहन सहन, खान पान, आना जाना, सब सुविधाएं गांव में आ जाएं। और पढ़ाई, स्कूल, अस्पताल, है ना, अस्पताल होना बहुत जरूरी है और स्कूल होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे किसी गांव में अगर अच्छा गांव है तो किताब कॉपी सब कुछ मिले उनको, खाना मिले उनको, ठीक है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे गांव मिल गए तो मिल के बना, डस्टर कहाँ मेरा, ये सारे गांव मिल गए बहुत सारे, ठीक है। ये बड़ा जो एक बड़ा सा है उसको हम कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इसको बताने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने शहर का नाम सुना है? कौन से शहर का? किसी एक शहर का नाम बताओ। शहर का नाम। आप किस शहर में रहते हैं? लखनऊ में। और एक बंबई का नाम आया, और कोई शहर का नाम? दिल्ली। अफ्रीका नहीं है, अफ्रीका हम बता भी, अफ्रीका पे भी आएंगे। अब आपका आ गया लखनऊ। ऐसे मुंबई, दिल्ली, ये सब नाम सुने हैं आपने? अच्छा, अब मुझे बताइए, मैं लिख रही हूं कोई नाम, आप बताएंगे शहर है कि क्या है? ये क्या है? भारत क्या है? सोचो सोचो सोचो। एक है लखनऊ, एक है मुंबई, दिल्ली, एक है भारत, एक है अमेरिका। अफ्रीका। देखो, अब असली बात यह है समझने की, यूरोप भी। नाम सुने हैं सबने? सबने सुने हैं? लखनऊ, मुंबई, दिल्ली सुने? कानपुर सुना है? सीतापुर, इलाहाबाद, बख्शी का तालाब। अच्छा, अब ये बताइए, भारत सुना है? अमेरिका सुना है? अफ्रीका भी नाम किसने लिया? ठीक है, अब ध्यान से सुन लो। अब अच्छे से, पहले आप लोग क्लास 3 में हैं, समझ लीजिए। हमने छोटे छोटे गांव देखे, गांव के नाम आप जानते हैं? ये छोटे छोटे गांव मिल जाते हैं जब, बहुत सारे गांव इकट्ठे होकर हम बनाते हैं जिला। ध्यान से सुन लो अच्छे से। जिला से पहले, अच्छा पूरे तुमको अगर हम एक, इधर देखो ध्यान से, सब हमारे गांव मिले, ठीक है। कई छोटे गांव, छोटे 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 कई गांव मिलकर, आपने सुना है ना पंचायत? पंचायत बनाती है, बहुत सारे गांव छोटे छोटे मिलके पंचायत बना लेते हैं। उसको कहते हैं, उसके एक मुखिया होते हैं, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। जैसे एक टीचर होता है क्लास का, वैसे एक मुखिया होता है, ठीक है। अभी इसको मत देखना, अभी इधर मत देखना, लखनऊ वाले साइड में। फिर छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कई सारी पंचायत, टुकड़े 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 पंचायतों के मिलके हमारे बनाते हैं जिला। जिला नाम सुना है? किसने किसने सुना हो, किसने नहीं सुना है? हाथ वाला नहीं, जिसने सुना है जिला नाम। क्यों? नाम सुना है जिला? अच्छा, तहसील सुना है? तहसील सुना है नाम? किसने सुना है तहसील? सुना है तहसील? अच्छा, नहीं सुना है तो ध्यान से सुन लो। अभी टीवी में सुना है? हमारा ये कुछ चीजें आपको केवल समझनी होती है। और जितनी बार आप कहीं गांव की बात करें, गांव, छोटे गांव मिलकर बनाए पंचायत, न्याय पंचायत, फिर हमारा बना तहसील, और तहसील के बाद बना हमारा जिला। जिलाधिकारी नाम सुना है? हर एक छोटे छोटे गांव हैं,
गांव के बाद शहर, ये बन गया पंचायत, पंचायत के बाद बन गया जिला, ठीक है, तहसील, इसमें छोटे छोटे सब बन के मिला के बनाते हैं। ये सिर्फ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों इतने सारे टुकड़े बने हुए हैं, इसलिए कहाँ पर, उन्नाव जिला में, है ना, उन्नाव जिला में तुम्हारा गांव है, तुम्हारे ऐसे कई सारे गांव उस जिले में होंगे, ठीक है, तो सारे मिलके, और फिर वो जिला, छोटे छोटे कई जिले मिलकर बनाते हैं हमारा एक शहर। तो गांव एक छोटा, सबसे छोटा यूनिट है, एक छोटी संख्या गांव की है। सबसे पहले गांव आता है, फिर ये सब शहर है, और शहर के बाद ये देश है। बोलो देश। तो ये अच्छे से समझ लीजिए कि पहले हमारा गांव है, फिर शहर है, फिर देश है। तो कई गांव मिलकर शहर बनाते हैं, और शहर मिलकर बनाते हैं देश। हमारा देश का नाम क्या है? भारत। तो हमारे भारत देश में, इसमें हम आपको खोज के दिखाते हैं, दिख रहा है? जो हमारा भारत देश है, उसमें उस भारत देश को छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया है। छोटे छोटे राज्य लखनऊ और मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में बटे हुए हैं, और वो जिलों में बटे हैं, फिर गांवों में बटे हैं। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग एक बार फिर से समझेंगे, एक बार फिर से इसके बारे में पढ़ाई करेंगे कि गांव के बाद न्याय पंचायत, उसमें फिर तहसील, तहसील के बाद जिला के बाद हमारे कई सारे जब जिला बन जाते हैं मिलके, तो एक प्रदेश बनाते हैं, राज्य बनाते हैं। और वो राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, नाम सुना है आपने? उत्तर प्रदेश, जैसे हमारा एक उत्तर प्रदेश राज्य है, वैसे ही कई सारे प्रदेश मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं। और कई सारे देश मिलकर, ये देखो ऐसे भूखंड दिखे हैं ना तुमको इसमें, जहां पे ये भूमि है, दिख रहा है, और पानी है, तो इसको हमने कई सारे, जैसे भारत है, भारत के पास बगल में कोई देश है, तुमको नाम पता है? भारत के बगल का कोई देश? पाकिस्तान का नाम सुना है? नेपाल का नाम सुना है? तो आप लोगों को ये गृह कार्य है कि आप ये देखेंगे, क्लास में अभी आप के रखा है, रोज इसको देखा करेंगे। गृह कार्य क्या कि रोज का काम है कि नक्शा समझना, ठीक है, कि हमारे अगल बगल पड़ोसी देश कौन से हैं, और ये देश हमारे कितने राज्यों से बना हुआ है, कितने राज्यों, मेरा एक राज्य है उत्तर प्रदेश, कश्मीर भी एक राज्य है, ऐसे बहुत सारे राज्यों के नाम। तो कल आप लोग राज्यों के नाम हमें बताएंगे, हर बच्चा 2 राज्यों के नाम बताएगा, ठीक है, और अपने दोनों राज्य पड़ोसी राज्य के नाम बताइएगा। आपकी एक किताब है, उसमें एक तस्वीर है, उसको जब आप ध्यान से देखेंगे, आपकी किताब में पाठ जो 8वां पाठ है, उसमें एक तस्वीर दिखाई देगी। उसमें हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है, ये देखो, ये देख रही है, उसके छोटे 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 टुकड़े ऐसे करके दिखाए गए हैं। ये सारे जिला, इसमें सब जिला हैं। ये इन जिले में जितने अलग अलग रंगों से बने, देखो ये, इनमें छोटे छोटे, आप जो गांवों के नाम ले रहे थे, इस जिला के अंदर छोटे छोटे गांव हैं। तो गांव, फिर ये जिला से बना ये उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश आ गया देखो यहाँ पर, जहां ये छोटा हमारा देश की छोटा सा नक्शा बना हुआ है, दिख रहा है? तो सारे प्रदेश मिलके, छोटे छोटे ये प्रदेश मिलके टुकड़े में देश बनाते हैं। इसका होमवर्क आपका है, गृह कार्य, 2 क्या राज्य, जैसे एक उत्तर प्रदेश है, वैसे एक और नाम आपको पता करना है। हर बच्चा मुझे 2 नाम बताएगा, ठीक है? किससे बताएंगे पूछ के आप? पापा से पूछेंगे? पूछिएगा, जिससे भी पूछ सकते हैं। और अगर हम लोगों को नहीं पता चल पाएगा तो कल की क्लास में हम लोग इसके बारे में और ध्यान से जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है? और आपको हम बड़ा सा एक मैप लेके, एक बार आपको दिखाया था मैप, वो मैप हम लाके आपको ये दिखाएंगे कैसे हमारा गांव से प्रदेश, और प्रदेश से देश, देश से दुनिया बनी है।
ठीक है, याद रहेगा? ठीक। अच्छा, एक काम तो और आसान है, कर सकते हैं। आपका गांव है, आपके गांव के बगल का एक गांव आपके पापा नाम बता देंगे। आपके गांव के पड़ोसी गांव का नाम लिख के लाइएगा, अपने गांव के बगल में एक जो गांव है उसका नाम, ठीक है? और प्रदेश अगर नाम आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग फिर से इसके बारे में मैप में लेके पढ़ेंगे। ठीक।